स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल GR स्टडी में। दोस्तों, हमारी पिछली कक्षा है जिसमें हम भारत का प्राचीन इतिहास चल रहा था, जिसमें मुख्य रूप से जैन धर्म चल रहा था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जैन धर्म के बारे में हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और इसको देखते रहें। दोस्तों, ये जो जैन धर्म है इसको मैं इतना सरल और आसान तरीके से आपके सामने पेश कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। नोट्स बनाने की जरूरत तो वैसे भी GR स्टडी हब के जो विशेषज्ञ है, जो टीम है हमारी, वो इतना अच्छा कंटेंट तैयार करती है आपके सामने कि नोट्स की तो जरूरत नहीं। आप इस वीडियो को एक या दो बार, इस वीडियो को आप जब तक अंत तक नहीं देखोगे ना, तब तक आपको सारी चीजें समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। क्योंकि इसमें ऐसे ट्रिक और इतना सरल तरीके से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, कि आपको नोट्स की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक से दो बार आप ये वीडियो देख लेना और मेरी जो वो गारंटी है आपकी कि आप जैन धर्म जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने पिछली कक्षा में वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ाया था, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाया था, शायद इतना कंटेंट कहीं और पे आपको नहीं मिलेगा। और मैं विशेषकर उन बच्चों को जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो पटवार की तैयारी कर रहे हैं और जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान कांस्टेबल के लिए समय बहुत कम है, आप नोट्स नहीं बना सकते। यदि आप नोट्स बनाने में टाइम गवाया तो आप उसका रिवाइज कब करोगे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप कम से कम सिर्फ इस वीडियो को एक से दो बार देख लो, आपका सारा कंटेंट आपके सामने पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इस पार्ट में क्या इंपोर्टेंट चीजें हैं। और मैं वही चीजें आपके सामने पेश करता हूँ जो इंपोर्टेंट परीक्षा उपयोगी है। दोस्तों, ये मेरा खुद का अनुभव है, ठीक है ना। मैं ऐसे ही कोई चला के नहीं आया हूँ या ऐसे ही कोई मतलब उठ के नहीं आया हूँ जो मैंने एग्जाम नहीं दिए है। मुझे पता है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उनका जो ढंग है पूछने का, हर परीक्षा में बदलाव आता है। ये जैन धर्म चल रहा है हमारा, इस जैन धर्म में एक परीक्षा छोड़ दो दूसरी परीक्षा, ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जो इंडिया लेवल में, चाहे वो IAS का हो, ठीक है ना, फिर हम राजस्थान की बात हो उसमें RPS RS हो, ऐसा ही हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड रीट हो, कांस्टेबल हो, पटवार हो, LDC हो, ग्राम सेवक हो, ठीक है ना। उसमें सारा में जो प्राचीन भारत का जो चैप्टर है तो बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है। आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज शुरू करते हैं जैन धर्म। जैन धर्म हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे, उनको जीन कहा गया क्योंकि उन्हें सुख दुखों की जो विजय उस पर उन्होंने हासिल की थी, ठीक है ना। जो प्रथम तीर्थंकर थे वे कौन थे, 23वें तीर्थंकर कौन थे, 5 सिद्धांत कौन कौन से, इस पर पिछले वीडियो में सारी बातें हमने पढ़ी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करेंगे जैन धर्म। जैन धर्म, तो सबसे पहले जैन धर्म में देवताओं की कल्पना स्तुति की गई है, लेकिन जीन से ऊपर नहीं, जीन से ऊपर नहीं माना गया। यानी जैन धर्म में देवताओं की कल्पना की गई है, लेकिन जो जीन है इनका, जो मुख्य जीन है वो कौन है, महावीर स्वामी है, ठीक है ना। उससे ऊपर इसका नहीं है। जो देवताओं का अस्तित्व है, आप कल्पना कह सकते हो, स्तुति कह सकते हो, या इनका जो अस्तित्व है वो कह सकते हो, कोई भी वर्ड दे सकते हो। यानी जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व है लेकिन जीन से ऊपर नहीं है। तो इनका जो मुख्य है, मुख्य देवता वो जीन है, जो कौन है, महावीर स्वामी। फिर आता है हमारा कि बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है, जो इस धर्म में नहीं है। फिर बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई। वर्ण व्यवस्था मैंने आपको पहले बता दिया है कि वर्ण व्यवस्था में कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण जो बौद्ध धर्म है उसमें वर्ण व्यवस्था की घोर निंदा की गई है, लेकिन इस प्रकार का उल्लेख हमें इस जैन धर्म में नहीं मिलता है। फिर आता है इसमें कि महावीर जैन के अनुसार, महावीर स्वामी के अनुसार
के अनुसार व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार अच्छे बुरे नहीं, हम इसको कह सकते हैं कि उच्च या निम्न कुल में जन्म लेता है। के अनुसार उच्च या निम्न कुल में जन्म लेता है। यानी जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था का जो निंदा है, उस किसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन महावीर स्वामी के अनुसार व्यक्ति के जो पूर्व जन्म यानी जो पहले के जन्म में जिस प्रकार से यदि पुण्य करते हैं तो वो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, जो बुरे कर्म करेगा वो बुरे या जो निम्न कुल है उसमें जन्म लेगा। तो महावीर स्वामी का जो मुख्य फोकस है व्यक्ति का जो कुल है, जो जिसमें जन्म, वो उसका आधार वो पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार। यदि पिछले जन्म में अच्छा कर्म करेगा तो वो उच्च कुल में होगा, यदि गलत या बुरे कर्म करेगा तो वो निम्न कुल में जन्म लेगा। फिर आता है, इन्होंने बताया कि शुद्ध और अच्छे आचरण के लिए इन्होंने बताया है कि शुद्ध व अच्छे आचरण से निम्न वर्ण का व्यक्ति भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यानी महावीर स्वामी ने बताया है कि शुद्ध और अच्छे आचरण से, शुद्ध और अच्छे आचरण का मतलब है यदि मान लो कोई व्यक्ति शूद्र यानी जो निम्न वर्ण में उसका जन्म हुआ है और उसका आचरण अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है, लोगों के जो उसमें सेवा भाव, उसके मन में जो सेवा दया परोपकारी की भावना है, उसके आधार पर वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। जरूरी नहीं है कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा या जो अच्छे कुल में जन्म लेगा उसको ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। जो जैसा कर्म करेगा उस आधार पर उनको मोक्ष में मतलब उनका जो स्थान होगा। ब्राह्मण है, ठीक है ना, एक अच्छा ब्राह्मण है, मान लो ब्राह्मण अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी हो जाते हैं जो परोपकारी की भावना, ईर्ष्या, क्रोध या एक दूसरे को लड़ाना, ऐसी उनकी भावना होती है, ठीक है, लालची, लोभी, तो वो व्यक्ति कभी है ना मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। और जो निम्न वर्ग में जन्म लेने वाला व्यक्ति जिसके मन में परोपकार की भावना, लोगों के प्रति प्रेम की भावना, तो वो इस व्यवहार से वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। फिर महावीर स्वामी ने बताया कि जो हमारे मोक्ष की प्राप्ति के लिए धार्मिक अनुष्ठानों की जरूरत नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है ना कि आप यज्ञ करो आपको फल की प्राप्ति होगी, आपको भगवान के वो सारे मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये जो धार्मिक कर्मकांडों में हमें जो बांध के रखा है ना, ये एक अंधविश्वास है। भगवान कभी नहीं कहते हैं कि आप यज्ञ करो, आप अनुष्ठान करो, आप दान करो। देखो हाँ, दान करना चाहिए, यह एक मतलब अच्छी बात है, लेकिन यज्ञ करना, यज्ञों में बढ़ चढ़ के खर्चा करना, लोगों को दिखावा करना, इस प्रकार से भगवान नहीं कहता है। हम उपवास करते हैं, ठीक है, उपवास करते हैं अपने मन की शुद्धि के लिए, ठीक है, लेकिन हम इनको भगवान से जोड़ते हैं ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हो, ठीक है ना। यदि हम सप्ताह में एक दिन उपवास करते हैं तो हमारा शरीर का जो बैलेंस है, जो खान पान की जो हमारी जो पेट के अंदर की जो संरचना है, उनका सही ढंग से पाचन क्रिया वगैरह वो सारा सिस्टम सही रहता है। इस आधार पर ये नहीं है कि हम सोमवार का व्रत रखेंगे तो महादेव जी पसंद हो जाएंगे। हम काम तो पूरा कर रहे हैं और सोमवार का व्रत करके महादेव जी और किसी भगवान को हम खुश नहीं कर सकते, ठीक है ना। इनको प्रत्येक चीज को धार्मिक भागों से जोड़ा गया है, देवताओं से जोड़ा गया है, जिससे क्या है कि लोगों में जो प्रकृति का जो एक चक्र है वो संतुलन बना रहे, ठीक है। फिर इसमें और आगे आता है कि जैन धर्म में मुख्य रूप से फोकस मोक्ष पाने के लिए, जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए धार्मिक
अनुष्ठान कर्मकांड व यज्ञों को नहीं अपनाया गया है, बल्कि जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए धार्मिक अनुष्ठान कर्मकांड और यज्ञों को नहीं अपनाया गया है। ठीक है ना, जैन धर्म में ये धार्मिक अनुष्ठान करने से, कर्मकांड यज्ञ करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, बल्कि उन्होंने एक नई चीज अपनाई है जिसमें सम्यक ज्ञान है। वो सारी 3 चीजें अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसमें आगे हमें सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। तो सबसे पहले आता है देवताओं की कल्पना की गई है लेकिन जीन से ऊपर नहीं माना गया है। इन देवताओं का अस्तित्व है जैन धर्म में, लेकिन जीन उनका सबसे पहला है। बौद्ध धर्म के में वर्ण व्यवस्था की जो निंदा की गई है वो इस जैन धर्म में नहीं की गई है। महावीर स्वामी के अनुसार अपने जो व्यक्ति है वो पूर्व जन्म के आधार पर उच्च व निम्न कुल में जन्म लेता है। इन्होंने शुद्ध आचरण वाला व्यक्ति भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए इन्होंने धार्मिक अनुष्ठान कर्मकांड को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि 3 चीजें जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान व सम्यक आचरण से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन कौन से शामिल है। ठीक है, तो जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन कौन से शामिल है? सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण, ये कौन कौन, ये क्या है? जैन धर्म के त्रिरत्न। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक या दूसरे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से। तो आपको याद रखना है सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। इसके माध्यम से हम वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। बल्कि मतलब उन्होंने क्या कहा कि मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए यज्ञ धार्मिक अनुष्ठानों की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सम्यक ज्ञान, यदि आपके पास अच्छा ज्ञान है, लोगों में आप ज्ञान बांट रहे हो, आपका जो ध्यान है मतलब भगवान के प्रति आप ध्यान, जो आचरण है लोगों के साथ, आप उनके साथ सही ढंग से बात करते हो, कि किसी भी प्रकार की जो हिंसा नहीं करते हो, ठीक है ना, और लोगों से जो ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रखते हो, वो है सम्यक आचरण। उसके माध्यम से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। फिर आता है जैन धर्म में, और क्या बात है जैन धर्म में? जैन धर्म में कृषि व युद्ध दोनों को वर्जित बताया गया है, क्योंकि इससे जीवों की हत्या होती है, इसलिए अधिकांश जैन व्यापार वाणिज्य का कार्य करते हैं। जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों को वर्जित बताया है कि हम कृषि करते हैं तो हजारों जीवों की मृत्यु होती है हल चलाते समय, और युद्ध तो जैन धर्म में अहिंसा को प्रमुख रूप से माना गया है कि किसी व्यक्ति के प्रति हिंसा की भावना नहीं रखनी चाहिए, ये जैन धर्म बताता है। ठीक है ना, तो इन्होंने धर्म और ये जो कृषि और युद्ध है इन दोनों को वर्जित बताया है। तो अधिकांश हम देखते हैं जो जैन धर्म के अनुयायी है या जैन धर्म के जो लोग हैं वो व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देते हैं। तो ये हो गई जैन धर्म की मुख्य बातें। अब आते हैं जैन धर्म का प्रचार कहाँ हुआ है। ठीक है ना, जैन धर्म की मुख्य बातें आ गई। जैन धर्म के 5
जो सिद्धांत है वो आपने बता दिए, 3 त्रिरत्न आपको मैंने बता दिए, ठीक है। और जैन धर्म में किस किस बात पर फोकस मतलब ध्यान दिया गया था कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे करनी है, ठीक है ना। और व्यक्ति का जो आचरण है उससे किस जो निम्न जाति का है यदि वो अपने सही आचरण और व्यवहार से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जैन धर्म की जो विशेषताएं थी उसमें हमने वर्णन कर लिया है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैन धर्म का प्रचार प्रसार। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? 3 है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण, ठीक है ना। इससे क्या होती है, व्यक्ति की मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों को वर्जित होते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे जीवों की होते हैं हत्या, ठीक है। और इसलिए अधिकांश तो व्यापारी क्या करते हैं, जो जैन अनुयायी है, जो जैन धर्म के लोग हैं, वो व्यापार और वाणिज्य पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो इसी में बिंदु है जैन धर्म में, वो आता है कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार। जैन धर्म का प्रचार यानी जैन धर्म कैसे फैला, कहां कहां इनका जो फैला हुआ था। तो महावीर जैन सबसे पहले आता है, महावीर स्वामी ने अपने धर्म के प्रचार के लिए एक संघ बनाया जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते थे। और कहा जाता है कि मिलता है कि 14,000 लोग थे उसमें, शायद लोग संघ के अनुयायी थे। यानी महावीर स्वामी ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए एक संघ बनाया था जिसमें 14,000 अनुयायी, यानी कहीं काफी पुस्तकों में मिलता है, एनसीईआरटी की पुस्तक में भी दे रखा है कि 14,000 जो व्यक्ति थे उसमें स्त्री और पुरुष शामिल थे। अब आता है प्रचार कहाँ कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म को, महावीर स्वामी ने जैन धर्म को ब्राह्मण धर्म से स्पष्ट पृथक नहीं किया था, इसलिए इस धर्म का विकास वहीं पर हुआ जहां ब्राह्मण धर्म कमजोर था। यानी महावीर धर्म ने अपना जो जैन धर्म है उसको ब्राह्मण धर्म से स्पष्ट रूप से अलग नहीं किया था, ठीक है ना। जब इस जैन धर्म का उद्भव महावीर स्वामी के कारण उस समय उस ब्राह्मण धर्म भी विशेष रूप से अपना स्थान रखता था। तो महावीर जैन ने ये समझा कि यदि हम जैन धर्म को ब्राह्मण धर्म से अलग करेंगे तो हमारे इस धर्म के जो प्रचार है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए इन्होंने स्पष्ट रूप से इस धर्म को अलग नहीं किया था, मतलब अपना प्रचार उस स्थान पर किया गया था जहां पर वो ब्राह्मण धर्म कमजोर था, ठीक है। फिर आता है कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। यानी कर्नाटक के अंदर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब किया था, 1322 से 298 ईसा पूर्व, 322 से 298 ईसा पूर्व के बीच में चंद्रगुप्त मौर्य ने कहां पर किया था, कर्नाटक में, ठीक है। और उसने जैन धर्म को अपनाया, उसने जैन धर्म को अपनाया तथा अपने
राज्य का त्याग करके जीवन के अंतिम समय तक जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहां पर प्रचार किया था? कर्नाटक में। कब कब किया था? 322 से 298 ईसा पूर्व के बीच। इसलिए उन्होंने अपना राज्य को त्याग दिया था, अपना जो शासन वो अपने पुत्रों को सौंपकर जैन धर्म के प्रचार के लिए चला गया और जीवन के अंतिम काल तक उसने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम ऊपर लिखते हैं। तो जैन धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा था। महावीर स्वामी ने अपने प्रचार के लिए क्या बनाया था? एक संघ में स्त्री पुरुष शामिल थे, जिसकी संख्या कितनी बता रही है? 14,000। ठीक है ना। महावीर स्वामी ने अपने धर्म को किससे अलग नहीं किया था? स्पष्ट रूप से ब्राह्मण धर्म से। और उनका प्रचार कहां किया था? जहां पर ब्राह्मण धर्म कमजोर था। कर्नाटक में इसका प्रचार किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब किया था? 322 से 298 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है ना। उसने अपने शासन को त्याग कर अंतिम समय तक जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अब आता है दूसरा कारण। इस जैन धर्म का जो उद्भव या प्रचार करने का जो दूसरा कारण क्या था? तो देखो, दूसरा कारण महावीर स्वामी के निर्वाण के 200 वर्ष बाद मगध में भारी अकाल पड़ा था। यानी महावीर स्वामी का निवारण, इनकी मृत्यु के 200 वर्ष बाद मगध में भारी अकाल पड़ा था। ठीक है ना। अकाल 12 वर्ष रहा था और बहुत से जैन बहुबहादुर के नेतृत्व में अकाल पड़ा था। अकाल 12 वर्ष तक चला। अकाल 12 वर्ष तक चला था तथा बहुत से जैन अनुयायी बहुबहादुर के नेतृत्व में, यानी जो अकाल पड़ा था उसमें वो 12 वर्ष लगातार पड़ा था, जिसमें एक जैन अनुयायी का संघ था, उसमें बहुबहादुर के नेतृत्व में प्राण बचाने के लिए चला गए थे। नेतृत्व में प्राण बचाने के लिए दक्षिण की ओर चले गए थे। शेष अनुयायी, देखो कुछ अनुयायी थे वो बहुबहादुर के नेतृत्व में अपने प्राण बचाने के लिए दक्षिण की ओर चले गए थे, और जो शेष थे वो स्थलभोग के नेतृत्व में मगध ही रहे थे। जो शेष अनुयायी थे वो स्थलभोग के नेतृत्व में मगध में ही रहे थे। अकाल की समाप्ति के बाद बहुबहादुर के अनुयायियों वापस मगध की ओर लौटे तो वहां के स्थानीय जैन अनुयायियों और उनके बीच मतभेद हो गए थे। यानी अकाल समाप्त होने के बाद जो बहुबहादुर के नेतृत्व वाले अनुयायी थे वो वापस मगध की ओर आए थे। तो जब मगध की ओर आए थे तो वहां से जो पहले स्थानीय जो निवासी यानी जो जैन धर्म के अनुयायी थे
वो उनके और बीच में जो बाहर से आए थे और जो स्थानीय उनके बीच में आपस में मतभेद हो गया था। मतभेद होने के कारण क्या था कि उन्होंने जैन धर्म की शिक्षाओं को नहीं माना। तो इस प्रकार के जो कारण थे उनकी वजह से उनमें मतभेद होता, मतभेद इतना बड़ा था कि इसके लिए एक समिति का आयोजन भी करवाया था, लेकिन समिति का जो बहिष्कार इन्होंने कर दिया था कि हम इस समिति को नहीं मानते हैं। तथा धीरे धीरे ये विवाद इतना खतरनाक या ज्यादा हो गया था कि जैन धर्म के दो भाग हो गए थे। जैन धर्म के दो भाग कौन थे? जो एक तो था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। तो जैन धर्म का जो विभाजन होता है वो कब होता है? महावीर स्वामी के निर्वाण के 212 वर्ष बाद। ठीक है, तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मतभेद हो गए। मतभेद को दूर करने के लिए एक परिषद का आयोजन करवाया गया, जिसमें दक्षिण पथ वाले जैन अनुयायियों द्वारा इसमें भाग नहीं लिया गया था। यानी मतभेद को दूर करने के लिए एक परिषद का आयोजन किया। भाई हमारे जो भी बातें हैं, जो भी हमारे विचार हैं, उसको हम एक होने के लिए एक परिषद का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन जो दक्षिण पथ की ओर वाले जो अनुयायी थे उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था और इस परिषद में वो मतभेद एक नहीं हो पाए। तो फिर जैन धर्म का विभाजन होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद 200 वर्ष का अकाल पड़ा था मगध में, और अकाल कितना चला था? 12 वर्ष। तो कुछ जैन अनुयायी थे वो बाऊ बहादुर के नेतृत्व में प्राण बचाते हुए दक्षिण की ओर चले गए, और शेष अनुयायी स्थल भाव के नेतृत्व में मगध में ही रहे थे। अकाल की समाप्ति के बाद जो दक्षिण की ओर गए थे वो वापस आए थे, लेकिन उनका और स्थानीय अनुयायियों के बीच मतभेद हो गया था। मतभेद इतना बढ़ गया था कि मतभेद को मिटाने के लिए एक परिषद का आयोजन करना पड़ा, लेकिन उस परिषद में दक्षिण की ओर गए हुए अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। ठीक है ना। तो अब दक्षिण की ओर जो दक्षिण जैन थे वो क्या कहलाएंगे? दक्षिणी जैन, दिगंबर कहलाए, तथा मगध के रहने वाले जैन श्वेतांबर कहलाए। इस प्रकार से जैन धर्म का दो भागों में विभाजन हो जाता है। यानी दक्षिणी जो जैन थे वो क्या कहलाए? दिगंबर, और मगध के रहने वाले जैन है वो कहलाए श्वेतांबर। ठीक है ना। इस प्रकार से जैन धर्म का दो भागों में विभाजन हो जाता है। ठीक है। दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर वो थे जो कपड़े धारण नहीं करते हैं। ठीक है ना। महावीर स्वामी ने अपना निर्वाण प्राप्त हुआ, उनको केवल्य प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। केवल्य प्राप्त होते ही उसने अपने वस्त्रों का त्याग कर दिया था। ठीक है ना। तो जो अनुयायी स्थानीय अनुयायी थे वो कहाँ के रहने वाले थे? मगध के। उन्होंने महावीर स्वामी के जो बताए हुए नियमों की ओर श्वेतांबर, ठीक है ना, उन्होंने कहा कि हम वस्त्र धारण करेंगे, और जो दिगंबर है वो कह रहे हैं हम वस्त्र धारण नहीं करेंगे। ठीक है। आज जैन धर्म में देखते हैं जो दो प्रकार के साधु होते हैं। एक तो सफेद कपड़े पहनते हैं, जिन्हें आप क्या करो मारवाड़ी भाषा में ढूंढिया। ठीक है। और बाकी जो जैन धर्म के देखते हैं जो कपड़े वगैरह मतलब किसी भी प्रकार का अपने शरीर पर वस्त्र अंग नहीं रखते हैं।
ठीक है ना, वो कहले दिगंबर। तो इस प्रकार से जैन धर्म का दो भागों में विभाजन हो जाता है, ठीक है ना। और फिर आता है जो 5वीं सदी में कर्नाटक में बहुत सारे जैन मठ स्थापित हो जाते हैं जिन्हें वशिष्ठ कहलाते हैं। कैसा है 5वीं सदी के आसपास, 5वीं सदी के आसपास कर्नाटक में बहुत से जैन मठ स्थापित हो जाते हैं जिन्हें वशिष्ठ कहते हैं, ठीक है। तो 5वीं सदी के आसपास कर्नाटक में बहुत सारे मठ स्थापित हो जाते हैं और वो क्या कहते हैं वशिष्ठ। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।